हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज मैं बात करने वाला हूं आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते। बेटा आप लोगों को बहुत डर लगता होगा कि अंतिम खाते कैसे करें। ये चैप्टर आपके स्कूल में आपके टीचर पढ़ाते होंगे, उस समय आपको बड़ा डर लगता है कि चैप्टर में करना क्या है, व्यापारिक खाता कैसे बनाना है, लाभ हानि खाता कैसे बनाना है, आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, सारी समस्या का समाधान आपको एक क्लास में मिलेगा। इस क्लास को करने के बाद मैं गारंटी लेता हूं हर एक बच्चा जिसे वाणिज्य बिल्कुल भी नहीं आती, जिसे वाणिज्य की एबीसीडी भी नहीं आती, वो अंतिम खाते बनाने लगेगा। ये मेरी गारंटी है। आपको ये क्लास लेनी है और अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है बेटा। गारंटेड आज के बाद आप अंतिम खाते बनाना सीख जाओगे। तो बेटा बिना मैं टाइम वेस्ट किए आपको सिखाऊंगा अंतिम खाते बनाना। और गारंटी फिर से लेता हूं, अगर आपको वाणिज्य में कॉमर्स में एबीसीडी भी नहीं आती तब भी आप अंतिम खाते बनाना आज सीख जाओगे। तो चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अंतिम खाते। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अंतिम खाते होते क्या है बेटा। जब एक कंपनी का पूरा एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो वर्ष के कंप्लीट होने के बाद, साल के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि मैं बोल सकता हूं 31 मार्च को, या अगर वो अकाउंट बनाती है बेटा दिसंबर में तो 31 दिसंबर को। नॉर्मली सभी कंपनी अपने खाते कब क्लोज करती है? 31 मार्च को। तो जिस दिन कंपनी का एक साल पूरा होगा उस समय पर कंपनी के खाते क्लोज होंगे, खातों को बंद किया जाएगा। तब अकाउंटेंट को बताना होगा कि भैया हमारी कंपनी को कितना लाभ हुआ है, हमारी कंपनी को कितनी हानि हुई है। तो उसी का पता लगाने के लिए कि एक कंपनी ने पूरे साल में जो बिजनेस किया है उस साल के एंड में आकर उस बिजनेस का रिजल्ट क्या रहा, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी को कितना लॉस हुआ, ये बताने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? अंतिम खाते बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में फाइनल अकाउंट। यानी कि ये सारे अकाउंट्स का फाइनल है, साल खत्म हो चुका, अब हमें पता लगाना है कि हमारे पूरे साल में हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। तो उसी के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? अंतिम खाते। अब बारी आई कि अंतिम खातों में हमें खाते बनाने कितने होंगे? 3 खाते बनाने होंगे। बहुत सारे बच्चे बेटा जिन्हें समस्या होती है कि सर जी मुझे तो जर्नल एंट्री नहीं आती, तो क्या मैं फाइनल अकाउंट बना सकता हूं? हाँ जी बेटा बना सकते हो। सर जी मैंने तो 9th में बिल्कुल भी अकाउंट्स नहीं पढ़ी, तो क्या मैं फाइनल अकाउंट बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो भाई। बस आपको आज की क्लास लेनी है और गारंटी मेरी है, 100% गारंटी है कि आज के बाद आप अंतिम खाते बनाना सीख जाओगे। चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि अंतिम खातों में कितने खाते बनाने होते हैं बेटा। आपको 3 खाते, एक का नाम होता है व्यापारिक खाता, एक का नाम होता है लाभ हानि खाता और एक का नाम होता है आर्थिक चिट्ठा। अब इस व्यापारिक खाते को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? ट्रेडिंग अकाउंट। और याद रखना मैं बार बार व्यापारिक खाता नहीं बोलूंगा, मैं इसे ट्रेडिंग अकाउंट ही बोलूंगा। आप भी मेरे साथ क्या बोलोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनाना होता है लाभ हानि खाता, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा कौन सा खाता बनाना सीखेंगे बेटा हम इसमें? बैलेंस शीट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। तो आज हम तीनों ही खाते एक साथ बनाना सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारिक खाता कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता कैसे बनेगा, और बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा कैसे बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इतना तो शायद जानते होंगे कि इस चैप्टर में होगा क्या। हमें एक लिस्ट मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। क्वेश्चन कैसा होगा बेटा? एक क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारे आइटम दे रखे होंगे, बहुत सारे आइटम। कहोगे सर कैसे आइटम? आइटम नंबर? नहीं नहीं भाई, बहुत सारे आइटम लिखे होंगे। कैसे? जैसे लिखा होगा मशीन 1 लाख, फर्नीचर 4 लाख, मजदूरी 5 लाख, है ना, इतने रुपए का सामान खरीदा, क्रय 5 लाख, विक्रय 6 लाख, मजदूरी 8 लाख, पानी के 7 लाख, वेतन का 9 लाख। मीनिंग बहुत सारे खर्चे दे रखे होंगे बेटा, बहुत सारे खर्चों की लिस्ट दे रखी होगी। मैं एक छोटा एग्जांपल तो आप लिख देता हूं। ऐसा दे रखा होगा बेटा आपके पास, क्रय किया 5 लाख, विक्रय 6 लाख, मजदूरी 9 लाख, पूंजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से बेटा क्वेश्चन में क्या होता है, पूरी लिस्ट होती है आपके पास। और आपको क्या करना है बेटा, इस लिस्ट में से, सबसे आसान चैप्टर है बेटा ये, इस लिस्ट में से आपको आइटम को ढूंढना है और पता लगाना है कि इनमें से कौन सा आइटम व्यापारिक खाते के अंदर लिखा जाएगा,
कौन सा आइटम लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। कुछ नहीं है बेटा चैप्टर, चैप्टर सिर्फ छांटने का है। जैसे आप बचपन में पजल खेला करते थे, बचपन में आप क्या करते बेटा, ताश को छाटा करते थे कि काले काले वाले ताश अलग कर दो, हरे हरे वाले ताश अलग कर दो, या चिड़िया के अलग कर दो, पान के अलग कर दो, फलाना फलाना। भाई यही तो है बेटा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बेटा आपके पास एक ताश की गड्डी मिल जाएगी, आपका बहुत सारे खाते मिल जाएंगे बेटा लिखे हुए, क्रय विक्रय सिक्रय सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा। अब आपको उन्हें अलग अलग गड्डी में रखना है, यानी कि कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट की गड्डी में जाएगी, कौन सा आइटम लाभ हानि खाते की गड्डी में रखा जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट की गड्डी में रखा जाएगा। बस आपको छांट कर इन तीनों खातों में लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। कोई गुणा नहीं है, कोई भाग नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस गड्डी में से आइटम छाट कर आपको इन खातों के अंदर लिख देना है। देखो कितना आसान है अंतिम खाते बनाना। अब बारी है सिर्फ पता कैसे चलेगा कौन सा आइटम किस गड्डी में रखें, यानी कि कौन सा आइटम किस खातों में रखें। व्यापारिक खातों में कौन सी चीज लिखी जाएगी, लाभ हानि खातों में कैसे लिखा जाएगा और आर्थिक चिट्ठी में कैसे लिखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। सबसे पहले व्यापारिक खाता कैसे बनाएंगे, व्यापारिक खाते में कौन कौन से आइटम आएंगे। बेटा कॉपी लेकर जरूर बैठो, कॉपी नहीं लेकर बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, व्यापारिक खाते में कौन कौन से आइटम आएंगे। तो लिख लो बेटा, मैंने क्या बोला कि गड्डी में से छांट छांट के इसके अंदर आइटम लिखने हैं। आइटम आपको मिलेंगे, बस ढूंढना है कौन सा व्यापारिक खाते में आएगा, वो मैं बता रहा हूं बेटा। व्यापारिक खाते में सबसे पहला आइटम क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब आप कहोगे सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं, क्वेश्चन हिंदी में आएगा। भैया क्वेश्चन 10th क्लास में हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है, पर मैं दोनों को बता रहा हूं। आपको भले हिंदी में क्वेश्चन आएगा, आपको उसकी इंग्लिश ही लिखनी है। अब बारी आई सर हमें पता कैसे चलेगा ओपनिंग स्टॉक कैसे बोलते हैं। बेटा आपके क्वेश्चन में लिखा होगा स्कंद प्रारंभिक, मैं इसका नाम लिखता चलो बेटा साथ साथ। ओपनिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं बेटा, प्रारंभिक स्कंद बोलते हैं, प्रारंभिक स्कंद बेटा, ठीक है, प्रारंभिक स्कंद यानी कि ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, इधर वाले साइड में लिखते हैं हमेशा बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की इधर वाली साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, इधर वाले साइड को हम बोलते हैं भैया क्रेडिट साइड। तो डेबिट वाले साइड में क्या लिखना है बेटा आपको, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक की हिंदी क्या होती है बेटा, प्रारंभिक स्कंद, क्या या फिर प्रारंभिक रहतियां भी बोलते हैं हम इसे, प्रारंभिक रहतियां। लो भैया मैंने पूरा लिख दिया, प्रारंभिक रहतियां। और अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, अंतिम, मैं लिख देता हूं बेटा छोटा समझाने के लिए, रहतियां। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन में ये दो आइटम ढूंढने हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा आप जल्दी से ढूंढो प्रारंभिक रहतियां और अंतिम रहतियां कहां लिखी हुई, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा हुआ है। जैसी मिले फटाक से लिख दो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। लिख दिया इतना, हाँ सर लिख देंगे, ये तो भारी नहीं है भाई, ढूंढ सकते हो। अबे आंखें तो होंगी ना भाई, दिमाग नहीं है आंखें तो हैं। जैसी क्वेश्चन मिले सबसे पहले क्या ढूंढना उसमें से, प्रारंभिक रहतियां, तुरंत लिख देना है डेबिट साइड में प्रारंभिक रहतियां। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्या ढूंढना उस लिस्ट में से, अंतिम रहतियां क्लोजिंग स्टॉक। पहले ये दो आइटम ढूंढने और फटाक से लिख देने हैं। उसके बाद सर जी और कौन सा आइटम लिखने हैं, उसके बाद आपको लिखना है परचेज। कहोगे सर परचेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में किस नाम से मिलेगा, ये क्रय के नाम से मिलेगा। किस नाम से मिलेगा बेटा हिंदी में, ये क्रय के नाम से। सर और क्या लिखेंगे, बाय, इधर बेटा हमेशा क्रेडिट वाली साइड में आगे बाय लगाते हैं, डेबिट साइड में आगे हमेशा टू लगाते हैं शब्द के आगे, बाय सेल्स। सर जी सेल्स को क्या बोलते हैं हिंदी बता दो, विक्रय बोलते हैं मेरे बच्चे, विक्रय। तो उसके बाद आपको ये दो आइटम और ढूंढने हैं। पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, दो आइटम ढूंढ लिए, राहत लेना। फिर दो आइटम ढूंढो, क्रय और विक्रय। क्या ढूंढना है, क्रय और विक्रय। क्रय को बोलते हैं परचेज, विक्रय को बोलते हैं सेल्स। दो आइटम ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक और दो आइटम क्रय और विक्रय। ये दो आइटम ढूंढ लिए, हाँ जी सर लिस्ट में हमने ढूंढ लिए, टिक लगा लो बस उसके ऊपर, क्रय विक्रय पर और सेल परचेज पर, सॉरी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पर। हो गया इतना, हाँ जी सर इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें से घटाओगे, परचेज में से घटाओगे। क्या घटाओगे, परचेज रिटर्न। और सेल्स में से क्या घटाओगे, सेल्स रिटर्न। घबराओ मत, घबराओ मत कि क्या कर दिया सर जी, ये क्या कर दिया सर जी, सर जी क्या कर रहे हो, सर समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा।
बताता हूं बेटा। सबसे पहले क्रय लिखोगे, क्रय मतलब खरीदा, और उसी क्वेश्चन में हो सकता है लिख रखा हो क्रय वापसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रय वापसी। मान लो 1 लाख का माल खरीदा, क्रय के आगे क्या दे रखा था बेटा? 1 लाख रुपए। मैं यहां पर लिखकर दिखा देता हूं बेटा। मान लो क्रय के आगे दे रखा था 1 लाख रुपए, क्रय कितनी की थी? चलो 10,000 की मान लेते हैं। क्रय थी 10,000 रुपए की, और उसी क्वेश्चन में नीचे दे रखा क्रय वापसी भी, क्रय भी था, क्रय की वापसी थी 2,000 रुपए की। तो आपको क्या करना है? क्रय लिखना है 10,000, क्रय की वापसी कितनी लिखनी है? 2,000। 10,000 का माल खरीदा, 2,000 का माल उसमें से वापस कर दिया। बताओ कितने हजार का माल आपके पास रहा? 8,000 रुपए। तो यहां पर सिर्फ 8 ही लिखने बेटा क्वेश्चन के अंदर। पहले परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रय माइनस क्रय वापसी, इतना कर लोगे? हाँ जी सर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? जब क्रय में से क्रय की वापसी घटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे मेरे बच्चे? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? हम लिखेंगे बेटा उसके बाद सेल्स। उसी तरह से मान लो सेल्स दे रखी क्वेश्चन में 20,000 रुपए की, सेल्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? विक्रय। उसमें से क्या घटाएंगे? विक्रय वापसी, यानी कि सेल्स रिटर्न। ये भैया सबसे भारी चीज थी आपके क्वेश्चन की, इससे भारी कुछ नहीं था। बस ये 4 आइटम अगर आपको ढूंढने आ गए तो तुम समझ लो तुम्हें फाइनल अकाउंट बनाना आ गया। सबसे पहले प्रारंभिक रहतियां, अंतिम रहतियां। मेरे साथ बोलो, प्रारंभिक रहतियां डेबिट में, अंतिम रहतियां क्रेडिट में। लिख दिया। फिर आपको लिखना क्रय और विक्रय। क्रय को बोलते हैं बेटा परचेज और विक्रय को बोलते हैं सेल्स। क्रय और विक्रय लिखना है, उसमें से क्या घटाना है बेटा? क्रय में से क्रय वापसी घटाकर और विक्रय में से विक्रय वापसी घटाकर लिख देना है। आधा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, आधा व्यापारिक खाता बन गया। कि सर जी और क्या आएगा? बेटा इस व्यापारिक खाते में और चीजें आती हैं, वो सारी चीजें जो फैक्ट्री से रिलेटेड होती हैं, कारखाने से रिलेटेड होती हैं। कारखाने के जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे इसके अंदर और लिखने हैं। कौन से खर्चे बेटा? याद रखना, कारखाने के खर्चे। तो सर कारखाना, कार खोलना खाएंगे बेटा, उसे बोलते हैं फैक्ट्री के खर्चे। सर जी क्या क्या हो सकते हैं बता दो। सर हमें ऐसे आता है, हमें बता दो क्या क्या हो सकते हैं कारखाने के खर्चे। तो भैया मैं लिख देता हूं और कौन कौन से खर्चे हैं जो कारखाने के होते हैं, जो आपको इस व्यापारिक खाते में और लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है वेजेस। कहोगे सर जी इंग्लिश में बता रहे हो, हिंदी बताओ। वेजेस का मतलब होता है बेटा मजदूरी। क्या होता है वेजेस का मतलब? मजदूरी। यहां पर आप क्या लिखोगे? मैं मजदूरी की इंग्लिश क्या होती है बेटा? वेजेस या वेज। लिख दोगे? हाँ जी सर लिख देंगे। मजदूरी ढूंढ रही है लिस्ट के अंदर, मजदूरी, जैसी मजदूरी मिले खुश हो जाना, अरे वह मजदूरी मिल गई। लिख दो बेटा मजदूरी। फिर क्या बचा? कैरेज। इनवर्ड। कैरेज का मतलब क्या होता है भैया? अरे भाई भाड़ा। अगर भाड़ा जहां नजर आ जाए वो लिख देना, उसे कैरेज बोलते हैं। अब भाड़े के साथ बेटा शब्द याद रखना, कैरेज के साथ मैंने ये क्या लगा दिया सर? ये क्या लिख दिया? ये IW। इसका मतलब बेटा इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है आने का भाड़ा, आगत भाड़ा। या तो भाड़ा दे रखा है उसे बोलते हैं कैरेज, वो भी इसके अंदर आएगा। या भाड़े के साथ क्या शब्द लगाएगा बेटा? वो आवक भाड़ा। क्या लिखेगा बेटा? आवक भाड़ा। आवक मीन्स आने का भाड़ा, खरीदने का भाड़ा। तो आवक भाड़ा भी इसके अंदर आता है। या तो भाड़ा लिखा होगा या आवक भाड़ा लिखा होगा। अगर केवल भाड़ा लिखा है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैरेज। और आवक भाड़ा लिखा होगा तो कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड। ये दोनों ही चीजें कहां पर आती है? इसके अंदर आती है बेटा। कोई एक दे रखा होगा ना, कैरेज या कैरेज इनवर्ड। लेकिन अगर कभी दे रखा जावक भाड़ा, क्या शब्द लिखा होगा बेटा? जावक भाड़ा। कैरेज आउटवर्ड, वो आपको नहीं लिखना। आवक भाड़ा व्यापारिक खाते में आएगा, जावक भाड़ा व्यापारिक खाते में नहीं आएगा। ये बात दिमाग में डाल लो बेटा। आवक भाड़ा आना है, जावक भाड़ा नहीं आना। हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कैरीज इनवर्ड आना है, कैरीज आउटवर्ड नहीं आना। और क्या आएगा सर? कार्टेज। कार्टेज। अब कार्टेज या कार्टेज इनवर्ड बिल्कुल वैसे ही बेटा। कार्टेज का मतलब होता है ढुलाई, चीजों की ढुलाई। अगर ढुलाई हुई है, ढोने का खर्चा है, वो भी इसके अंदर आएगा। कुछ आइटम है जो आपको रट लेने हैं, जो इसके अंदर आएंगे, बस ये याद कर लो, अगला खाता तो खुद बनकर तैयार हो जाएगा। बताओ क्या क्या चीजें आएंगी? ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा? सेल आएगा, फिर वेजेस आएगा, कैरीज आएगा, कार्टेज आएगा। और क्या आएगा सर? और भी तो कुछ बता दो। हाँ आ सकता है बेटा। क्या चीज आ सकता है?
पावर, कोल, वाटर, मतलब कोयला पानी बिजली, ऐसा लिखा होगा बेटा, कोयला पानी बिजली, कोयला पानी बिजली, कोयला पानी बिजली। अगर ये दे रखा है बेटा तो ये भी कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। और क्या आएगा सर, और क्या आएगा, और एक लास्ट चीज, एक होता है बेटा आपके पास क्या, डॉक चार्जेस। डॉक सर हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंगी, चुंगी का खर्चा बेटा, बंदरगाह का खर्चा, डॉक चार्जेस। और लास्ट लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, निर्माण व्यय। बस भैया, बस ये अगर आपने खर्चे याद कर लिए, बस आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया। क्या क्या, वेजेस, कैरिज, कार्टेज, पावर, डॉक और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी कि मजदूरी, भाड़ा, ढुलाई, कोयला पानी, चुंगी और निर्माण व्यय। ये खर्चे हैं, मेरे साथ साथ बोलो क्या क्या खर्चे हैं जो व्यापारिक खाते के अंदर आते हैं। मजदूरी आती है, क्या आती है भैया, मजदूरी आती है, भाड़ा आता है, ढुलाई आती है, कोयला पानी आता है, चुंगी आती है, निर्माण भी आते हैं। ये कहां पर आते हैं बेटा, व्यापारिक खाते में। कहां पर आते हैं ये, व्यापारिक खाते में। उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले जो क्रेडिट वाली साइड है, नॉर्मल 90% ये साइड बड़ी होती है बेटा, क्रेडिट वाली साइड, इस साइड को जोड़ोगे, इस साइड को जोड़ोगे इधर वाली साइड को। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूं, मान लो इधर वाली साइड जोड़ोगे, कितना कितनी है, 35,000 रुपए। ये 35,000 मैंने यहां लिखी और इसी पैसे को यहां पर लिखना है। 35,000 यहां लिखिए, 35 को ही मुझे दोनों साइड लिख देना है। फिलहाल मैं बता रहा हूं ये साइड बड़ी है, बाकी कोई सी भी साइड बड़ी हो सकती है बेटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लो ये वाली साइड बड़ी थी, क्रेडिट वाली साइड, ये आपने लिख दिया 35,000, सेम ही अमाउंट इधर लिखोगे 35,000। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करना है, अब आपको डेबिट साइड का टोटल करना है। डेबिट मतलब जो ये इधर लिखे हुए आइटम है, इन सबका आपको टोटल करना है बेटा, इन आइटम का आपको टोटल करना है। मान लेते हैं इन सबका टोटल 30,000 रुपए आया, मैंने सिर्फ माना, ये सारे खर्चे जोड़े बेटा कितने आए, 30,000 रुपए। अब आपको 30 कहीं नहीं लिखने, 35 इधर का टोटल था बड़ा, वो आपने दोनों तरफ लिख दिया। इधर का टोटल डेबिट का टोटल कितना है, 30,000 रुपए, वो लिखना कहीं नहीं है। आपको इस 35 में से 30,000 घटाने हैं, जोड़ना तो है बेटा, जो कि 30 आया। अब 35 में से ये जो जोड़ा है वो 30,000 रुपए घटा दो, 35 में से 30 घटा दो, जो ये डेबिट का टोटल आया, कितना बचा, 5,000 रुपए। तो यहां पर आपको सिर्फ 5 लिखना है, घटाने के बाद लिखना है, और जो घटाने के बाद आएगा इसे आप बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में सकल लाभ। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सकल लाभ। तो सबसे पहले आपको आइटम की पहचान कर लेनी है, ऐसा हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अगर ऐसा हुआ कि ये साइड बड़ी आ गई, डेबिट साइड सर बड़ी आ गई, तो क्या करें। मान लो डेबिट साइड जो है इधर वाली साइड, डेबिट का मतलब इधर वाली साइड, ये सबका टोटल आ गया बेटा 40,000 रुपए। कितना आ गया, 40,000। सिर्फ मैं मान रहा हूं कि टोटल डेबिट का टोटल 40 आ गया, तो जो साइड बड़ी है ना बेटा वही दोनों तरफ लिखी जाती है। अगर डेबिट साइड बड़ी आ गई, 40,000 रुपए दोनों तरफ लिखने पड़ेंगे, 40,000 रुपए दोनों तरफ लिखने पड़ेंगे, जो साइड बड़ी है वो दोनों तरफ लिखो। अब क्रेडिट जोड़ो बेटा, ये सिर्फ कितनी आ रही है, 35,000 रुपए। डेबिट 40 थी, जो 40 थी उसे दोनों तरफ लिखना पड़ेगा भैया, फिर जो बड़ी है वो दोनों तरफ लिखी जाएगी। दोनों साइड जोड़ लो पहले, रफ में जोड़ लो, जो दोनों में से बड़ी है वो दोनों तरफ लिख दो। मैंने इस बार माना कि डेबिट साइड 35,000 रुपए, 40 थी बेटा, 40 लिख दी। अब 40 में से 35 घटा दो, इधर वाली साइड को घटा दो बेटा, अब कितना बचा, 5,000 रुपए। अब इधर लिखोगे, अगर ऐसा हो जाए इसे हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रॉस लॉस। यानी कि अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो बचा कुचा लिख देंगे क्रेडिट में, उसे बोला जाएगा ग्रॉस लॉस। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, हमेशा वैसे क्रेडिट साइड बड़ी आएगी, क्रेडिट मतलब दाएं साइड वाली बड़ी आ रही है बेटा, तो उसे दोनों तरफ लिखना है, क्रेडिट को दोनों तरफ लिखना है, फिर डेबिट को जोड़ कर घटाना है, जो बचकर आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि अगर डेबिट साइड बड़ी है तो ग्रॉस लॉस आता है, और क्रेडिट साइड बड़ी है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो आप एक अकाउंट बनाना सीख गए जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट।
चलते हैं उसके बाद दूसरे अकाउंट पे जिसे हम बोलते हैं लाभ हानि खाता। ये खाता बनाना तो इतना आसान है कि खाते खाते खाता आ जाएगा। कैसे सर जी? इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट से। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जो इससे पहले हमने बनाया था, कौन सा अकाउंट बनाया था बेटा? हमने इससे पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर आता है वो इसके अंदर लिखा जाता है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर इसके अंदर लिखेंगे। वो आंसर लिखने के बाद जब आप ये वाला आंसर लिख दोगे तो अब उस लिस्ट में बचे हुए जितने भी खर्चे होंगे, इन खर्चों को छोड़कर मजदूरी, भाड़ा, ढुलाई, कोयला, चुंगी, निर्माण, उसके अलावा जो भी आपको खर्चा नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में इन्हें छोड़कर जो भी खर्च नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये खर्चा होता है, तो उस सभी खर्चों को आप कहां पर लिख दोगे? इधर वाली साइड में। यानी कि यहां पर बेटा क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंस, मतलब सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। बस कौन से नहीं लिखते? वो खर्च जो हमने पहले लिख लिए। कौन कौन से बेटा? मजदूरी, शब्द याद रखना, मजदूरी वेजेस, मजदूरी, भाड़ा, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इन्हें छोड़कर बाकी जो भी खर्चे हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड में आते हैं। कौन कौन से सर जी? बता दो, फिर भी कुछ खर्चों के नाम बता दो। जैसे बताता हूं बेटा मैं, सैलरी, सैलरी को हिंदी में बोलते हैं वेतन। क्या बोलते हैं हिंदी में? वेतन। वो यहां पर लिखोगे। सर और भी कोई खर्चा है? हाँ जी, जैसे कि कैरिज आउटवर्ड। कहोगे सर ये क्या बता दिया? बेटा कैरिज इनवर्ड प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हिंदी में बताओ सर। बेटा जो भाड़ा होता है, दे रखा ना आवक भाड़ा, आवक भाड़ा दे रखा है, आवक भाड़ा दे रखा है, तो आप कहां पर लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर जावक भाड़ा दे रखा है, कॉपी पर लिखो बेटा, आवक भाड़ा ट्रेडिंग अकाउंट, जावक भाड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आवक भाड़ा ट्रेडिंग अकाउंट, जावक भाड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही बस ये थोड़े से दो कंफ्यूज वाले शब्द है बेटा। कार्टेज आउटवर्ड, कार्टेज मतलब ढुलाई, आवक ढुलाई व्यापारिक खाते में आती है, जावक ढुलाई लाभ हानि खाते में आता है। बस ये दो शब्द याद रख लो आउटवर्ड वाले, जावक वाले। जिसके आगे जावक आ जाए ना बेटा तो वो याद रखना वो लाभ हानि खाते में आएगा, है ना। कैरिज मतलब क्या होता है बेटा? कैरिज मतलब भाड़ा और कार्टेज मतलब ढुलाई। उसके अलावा सर और कौन कौन से खर्चे हैं जो व्यापारिक खाते में आ सकते हैं बेटा? सारे खर्चे जो भी आपको लग रहा है खर्चा है। सर जी कैसे? बताओ, कुछ नाम बताओ। बताता हूं बेटा क्या क्या हो सकते हैं और नाम जो इस खाते के अंदर आते हैं। बेटा आप लिख सकते हो रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है बेटा मरम्मत। सर और क्या खर्चा हो सकता है? इंटरेस्ट, मतलब आपको लिखना बेटा, क्वेश्चन ढूंढने का दे रखा है तो ढूंढना है, रिपेयर दे रखा है तो यहां पर लिख दो, इंटरेस्ट मतलब ब्याज दे रखा है तो यहां पर लिख दो। सर और क्या खर्चा हो सकता है? टैक्स, टैक्स मतलब कर, यहां पर लिख दो। सर और क्या खर्चा हो सकता है? बट्टा, बट्टे को बोलते हैं डिस्काउंट, वो यहां पर लिख दो। सर और क्या खर्चा हो सकता है? कुछ भी चीज जो तुम्हें लग रही है कि ये खर्चा है, वो सारे खर्चे कहां पर लिखेंगे? यहां पर। सारे के सारे खर्चे डेबिट में। सर फिर क्रेडिट वाली साइड में क्या आएगा? इसमें बेटा सिर्फ आएगा जिसके आगे प्राप्त दे रखा है। जैसे कहीं दे दे वेतन प्राप्त, यहां पर सारी आय आती है बेटा, वेतन प्राप्त। अगर वेतन दे रखा है तो टू वाली साइड, डेबिट वाली साइड, वेतन प्राप्त दे रखा है, सैलरी रिसीव इधर वाली साइड। कहीं दे रखा है बेटा डिस्काउंट, डिस्काउंट इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा, बट्टा प्राप्त। जिस शब्द के आगे प्राप्त दे रखा है वो सब कहां पर आएंगी? बाई वाली साइड में। यानी कि इधर आती बेटा हमारी आय और इधर आते बेटा हमारे व्यय। पर कौन से व्यय? व्यापारिक खाते वाले व्यय को छोड़कर। बस ये खाता तो बनकर तैयार हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना, सारे खर्चे लिखने हैं, खर्च। बाकी इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा बेटा, जो हमारा ग्रुप है वहां पर आपको इसकी लिस्ट
मिल जाएगी बेटा। अब आपको इसका टोटल करना है। अब आपको इसका क्या करना है बेटा, टोटल करना है। टोटल करने के बाद सेम वही, जो साइड दोनों में से बड़ी है, 90% डेबिट साइड बड़ी आती है, जो साइड दोनों में से बड़ी है उस साइड को लिख दोगे, जो दोनों में से बड़ी है वो साइड आप लिख दोगे। मान लेते हैं ये साइड का टोटल, सिर्फ मान रहा हूं बेटा मैं, मान लेते हैं ये वाली साइड का टोटल आया आपके पास 50,000 रुपए। कौन सी का बेटा, क्रेडिट का। तो इसी बड़े टोटल को आप इधर लिखोगे 50, और मान लेते हैं इन सबको निकाल कर आया 40, डेबिट का आया 40, तो 50 में 40 गए, 40 लिखने नहीं है, 40 घटाने हैं 50 में से, 40 घटा के कितना है 10, उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप बोल दोगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम उसे, नेट प्रॉफिट, यानी कि शुद्ध लाभ। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसे, शुद्ध लाभ। और अगर बारी आई कि सर ये वाली साइड बड़ी आ गई, डेबिट साइड बड़ी आ गई, डेबिट साइड बड़ी आई तो दोनों तरफ डेबिट साइड लिख दो, जो बड़ी है वो दोनों तरफ लिखनी है, छोटी को घटाकर लिख दो, और वो छोटे को आप घटाओगे इधर, इधर आएगा नेट लॉस। यानी कि अगर डेबिट साइड बड़ी आई तो नेट लॉस आएगा घटाकर, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी आई तो नेट प्रॉफिट आएगा घटाकर। ये हो गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं एक ही क्लास में तीनों चीजें सिखा रहा हूं बेटा आपको। तीसरा आप क्या बनाओगे इसके अंदर, बैलेंस शीट। अब सर ये बैलेंस शीट कैसे बनेगी, भाई बैलेंस शीट बनाने का, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस शीट, हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। बड़ा आसान है। इसकी स्टार्टिंग होती है सबसे पहले कैपिटल से। उस लिस्ट में ढूंढोगे कैपिटल, कहोगे सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं, तो भैया आप ढूंढोगे पूंजी। आप क्या ढूंढोगे सबसे पहले उसमें, पूंजी। क्या शब्द ढूंढना है आपको, पूंजी शब्द ढूंढना है। सबसे पहले पूंजी लिखी जाती है बेटा बैलेंस शीट में। पूंजी ढूंढकर और अंदर ही लिखनी है बेटा, देखो मैंने यहां पर नहीं लिखा, कहां लिखनी है, यहां पर लिखनी है बेटा आपको पूंजी। फिर इसमें प्लस करना है नेट प्रॉफिट, जो आपका शुद्ध लाभ आया था ना, शुद्ध लाभ, उस शुद्ध लाभ को नीचे लिखना है प्लस शुद्ध लाभ। और तीसरा माइनस करना है, ड्राइंग को हम बोलते हैं आहरण। ये तीन काम करने बेटा। सबसे आपको लिखनी है बेटा पूंजी, पूंजी में क्या प्लस करना है, शुद्ध लाभ, और क्या माइनस करना है बेटा इसमें से, आहरण। क्या माइनस करना है बेटा आपको इसमें से, आहरण, यानी कि ड्राइंग बेटा आपको इसमें से क्या करनी है, माइनस करनी है। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे यानी कि पूंजी, ऐड करेंगे शुद्ध लाभ, और अगर मान लो क्वेश्चन में हानि हुई तो माइनस क्या करेंगे, शुद्ध हानि, और माइनस क्या करेंगे, आहरण। सर जी करके दिखाओ। मान लो कैपिटल आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, मैं सिर्फ ये मान रहा हूं बेटा कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है ना, पूंजी दे रखी है, सिर्फ मान के चलते हैं बेटा, आपको पूंजी दे रखी है बेटा कितने की, 40,000 रुपए। ओहो, मान लो आपको पूंजी दे रखी है बेटा कितने की, 40,000 रुपए की। नेट प्रॉफिट आपके पास अभी भी आया था बेटा 10,000 रुपए, और आहरण दे रखा बेटा 5,000 रुपए। तो इन सबको ऐड लेस करके 40 प्लस 10 और माइनस 5, तो कितना है बेटा आपके पास, 45,000 रुपए। ये आप कहां पर लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे। ये तीन काम सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले पूंजी, पूंजी में क्या प्लस करना है, नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस करना है नेट लॉस, और क्या माइनस करना है बेटा, आहरण, अगर दे रखा है तो। वरना सिंपल पूंजी में नेट प्रॉफिट जोड़कर अंदर लिख दो। आहरण हमेशा नहीं होता बेटा, ड्राइंग हमेशा नहीं होती है, तो ठीक है। अब बचा कुछ आपको क्या करना है, इधर वाली साइड, जैसे बोलते हैं बेटा एसेट साइड, संपत्ति साइड। आपको यहाँ पर सारी संपत्तियां लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखनी बेटा आपको, सारी संपत्ति। अब संपत्ति क्या क्या हो सकती है, जैसे कि कैश। बेटा कैश खर्चा तो नहीं है, कैश हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है बेटा। नगद बोलते हैं जिसे, नगद या रोकड़ बोल सकते हैं। आपको रोकड़ या नगद के नाम से दे रखा होगा, यहां पर लिख देंगे। मशीन संपत्ति में आएगी बेटा। फर्नीचर हमारी क्या होती है बेटा, संपत्ति होती है। बिल्डिंग, खर्चे कहां पर लिखते हैं, खर्चे लिखते हैं बेटा लाभ हानि खाते में। इसमें खर्चे नहीं आएंगे बेटा, मशीन कोई खर्चा नहीं है, मशीन हमारी संपत्ति है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, बिल्डिंग हमारी संपत्ति है, सारी संपत्ति यहां पर लिखेंगे। एक शब्द होगा बेटा डेटर, जो आपको परेशान करेगा। डेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, देनदार। ये वो व्यक्ति है बेटा जिनसे हमें पैसे मिलेंगे, वो भी आपको कहां पर लिखने बेटा, संपत्ति में लिखने हैं। बी आर, एक ये शब्द आपको परेशान करेगा, प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र। बस ये दो शब्द याद रखना, डेटर देनदार संपत्ति होती है, प्राप्य विपत्र संपत्ति होती है, इंग्लिश हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बी आर। यहां पर क्या क्या लिखोगे, लोन,
लोन मतलब ऋण, और एक शब्द आएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? लेनदार। ये वो व्यक्ति जो हमसे उधार में, जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा था, उन्हें पैसा लौटाना है। इसे बोलते हैं लायबिलिटी वाली साइड, इधर हम बोलते हैं संपत्ति वाली साइड। तो लायबिलिटी वाली साइड, दायित्व वाली साइड में क्या क्या लिखना है? लोन, क्रेडिटर, और एक लिखना है बीपी। बीपी का मतलब होता है देय विपत्र, वो विपत्र जिनका पैसा आपको देना है, वो भी आपको यहां पर लिखने हैं। इतना लिख सकते हो? हाँ जी सर, लिख लेंगे। और क्या क्या लिखना है बेटा? एक होती है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है बेटा ख्याति। जो अजीब से नाम बेटा उनको हिंदी में लिख देता हूं, ख्याति। और लास्ट में आपको यहां पर भी लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतियां। और बस फिर मजेदार बात यह है, अगर आप हम लोग को सही क्वेश्चन किया है तो आपकी संपत्ति वाली साइड बराबर होगी आपकी लायबिलिटी वाली साइड के। ये दोनों साइडें बेटा क्या हो जाएंगी? आपकी बराबर हो जाएंगी, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इस तरह से बेटा आपको आज अंतिम खाते बनाने आ गया। आप इसकी फोटो खींच लो बेटा, बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और ट्रेडिंग अकाउंट की। तीनों चीजें बेटा आपको आज मैंने बनानी सिखा दी है। बाकी जो भी बच्चे हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा चलती रहती है, वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे बेटा, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे इस नंबर पर कि सर हमें आपकी लाइव क्लास लेनी है, हमें आपके ग्रुप से जुड़ना है, हमें आपके फ्री क्लास लेनी है, हमें आपके फ्री ग्रुप से जुड़ना है। तो हमें जोड़ लो और अपना नाम अपनी क्लास लिखकर मुझे भेज दोगे। बॉयज अपने नाम के साथ लिख देगी वो बॉयज हैं, उन्हें बॉयज वाले ग्रुप में जोड़ा जाता है बेटा, और जो गर्ल्स हैं उन्हें गर्ल्स के ग्रुप में जोड़ा जाता है। तो आप मुझसे इस नंबर पर मैसेज करके हमारी फ्री सारी क्लास ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारी बातें समझ में आई होंगी। और इसी तरह की सारी क्लास लेने के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपनी क्लास वालों को बताएं, ताकि बेटा मैं आपको और भी अच्छी तरह से और भी अच्छे से समझा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।